नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। जो प्रश्नोत्तरी है उसके कुछ प्रश्नोत्तर जो पिछले वर्ष या पिछली भर्तियों में पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, आपके दर्शन शास्त्र और राजनीति चिंतन का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो वो आपके था प्लेटो। पहले का उत्तर है प्लेटो। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या है? तो आपके 3 नंबर एरिस्टोकोलिज। ये प्लेटो का वास्तविक नाम था। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोकोलिज था। उसके कंधे भरे हुए और चौड़े थे, इसी कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लाटोन कहना शुरू कर दिया। कालांतर में प्लाटोन से ये प्लेटो अस्तित्व में आ गया, इसलिए उन्हें हम आज प्लेटो कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की शिक्षण संस्था का क्या नाम है? कई बार पूछा गया आपके, ये आपके अकादमी। प्लेटो की शिक्षण संस्था जहाँ पर प्लेटो पढ़ाते थे, या जिसे हम आम भाषा में स्कूल कह सकते हैं, वो आपके थी अकादमी। फिर निम्न में से कौन सी प्लेटो की पुस्तक नहीं है? इन चारों में से कौन सी प्लेटो की पुस्तक नहीं है? तो वो आपके 4 नंबर पॉलिटिक्स। ये आपके अरस्तु की है। पॉलिटिक्स ये आपकी अरस्तु की पुस्तक है। प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांत के प्रतिपादन में किस विधि का सहारा लिया? तो वो आपकी निगनात्मक पद्धति, यानी 2 नंबर। ये आपके लिए आपके अरस्तु ने, और ये दोनों का तीसरा मिश्रण है, तो इसके में सही आंसर होगा 2 नंबर। फिर आपके प्लेटो ने किस शासक को दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास किया था? वो है आपकी डियोनिस, यानी डायनोसियस। यानी प्लेटो हमेशा ही चाहता था कि मैं एक ऐसा दार्शनिक राजा बनूं जो सभी मतलब मेरे राज्य का भला करे। तो उन्होंने उसका नाम, जो दार्शनिक राजा था उसका नाम था डियोनिस। प्लेटो का जन्म किस शहर में हुआ था? तो आपके 2 नंबर एथेंस में। ये एथेंस से हम यूनान कहते हैं। निम्न में से प्लेटो का काल कौन सा है? तो ये आपकी 1 नंबर है 470 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। प्लेटो के गुरु क्या नाम था? प्लेटो के गुरु का नाम था आपके सुकरात। प्लेटो का निम्न में से कौन सा शिष्य था? तो इनमें से प्लेटो का अरस्तु, 3 नंबर 1 अरस्तु और डायनोनिस, जो जिसे वो राजा बनाना चाहता था, वो ये प्लेटो के 2 शिष्य थे। प्लेटो ने ज्ञान की तलाश में भारत की यात्रा कहाँ तक की थी? यार इसमें प्री में पूछा गया 2007 में, तो वो थी आपके गंगा नदी के तट पर। उस टाइम भारत में नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा था। प्लेटो की शिक्षण संस्था अकादमी में किस शिक्षा की प्रधानता प्राप्त थी? तो वो थी आपके 4 नंबर 1 और 2 गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। ये आपकी प्लेटो की शिक्षण संस्था में शिक्षा दी जाती थी, आपके गणित शास्त्र और ज्योतिर्विधि। किस शिक्षालय में प्रवेश पर ये अंकित है कि लेट नो मैन इनक्रोनेट द डेनोमेट्री एंटरियर। ये आपके हैं अकादमी, जो प्लेटो की, जिसे हम आम भाषा में स्कूल या विद्यालय कह सकते हैं। अकादमी में गणित और ज्योतिष में के अध्ययन के विशेष महत्व दिया जाता है कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। तो ये आपके अकादमी में ऊपर लिखा हुआ था। प्लेटो के जीवन में कौन से वर्ष क्रांतिकारी मोड़ आए? तो वो आपके 2 नंबर 399 ईसा पूर्व, जब उनके गुरु सुकरात की मृत्यु हो गई थी। प्लेटो के जीवन में 399 ईसा पूर्व में आया, जबकि वो 28 वर्ष का था। ये कथन किस विचारक कहती है? आपकी फोस्टर का है। प्लेटो की प्रथम आदर्शवादी मान श्रेष्ठ रचना कौन थी? तो वो आपकी रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो वो आपके कंसरिंग जस्टिस। ये आपके 1 नंबर होगा। फिर आपके प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना किस आधारित करना चाहता था? तो वो था आपके न्याय के आधार पे प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता। निम्न में से प्लेटो के विचार कौन से थे? तो आपके 4 नंबर उक्त सभी। आदर्श राज्य संबंधी विचार, दार्शनिक शासक संबंधी विचार और शिक्षा और साम्यवादी व्यवस्था संबंधी विचार, ये प्लेटो के 3 विचार थे। फिर प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या थी? तो वो आपके निगनात्मक, यानी 2 नंबर। फिर आपके प्लेटो ने शिक्षा योजना में कितने स्तरों पर विभक्त किया? तो वो आपके 2 स्तरों पर विभक्त किया, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर प्लेटो का आदर्श सूत्र क्या था? वो था आपके सद्गुणी ज्ञान है। प्लेटो ने मानवीय आत्मा से संबंधित कौन सा गुण नहीं माना? तो वो आपके हिंसा को नहीं माना। प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश
की थी, तो आपके सुशासन यानी अच्छा शासन के लिए। फिर प्लेटो की शिक्षा के 2 स्तर हैं, यानी प्लेटो 2 प्रकार शिक्षा चाहता था, एक है सैद्धांतिक शिक्षा, एक है व्यवहारिक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा यानी 3 स्तर है, उच्च शिक्षा जिसमें 20 से 30 वर्ष तक आपकी विज्ञान और तर्क की शिक्षा, 30 से 35 वर्ष यानी दर्शन शास्त्र की शिक्षा। फिर आपके इसके 3 है, 0 से 6 वर्ष आपके नैतिक धर्म की शिक्षा, 6 से 18 वर्ष शारीरिक बौद्धिक शिक्षा और 18 से 20 सैनिक शिक्षा। ये प्लेटो के मतलब शिक्षा के स्तर थे। फिर आपके ये व्यवहारिक शिक्षा 35 से 50 वर्ष तक, लोक व्यवहार शास्त्रों का गंभीर ज्ञान, ये शिक्षा प्राप्त व्यक्ति दार्शनिक शासक बनने का योग्य रखता था। मतलब अंतिम चरण में ये होता था, इन सब चरणों को पार करके जो अंतिम चरण होता था उसमें दार्शनिक राजा बनने की योग्यता रखता था। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो वो आपके अकादमी का प्राप्त है। प्लेटो ने व्यवस्थित शिक्षा प्रदान करने के लिए अकादमी नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की, जिससे एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण के आते थे। अरस्तु अफ्रीका से आया था, इस कारण अकादमी को दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय कहते हैं। प्लेटो निम्न में से किसे साम्यवाद का समर्थन किया? तो वो है आपके, इसमें कूट की भाषा ए और बे, इन परिवार का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो राज्य की जनसंख्या क्या थी? ये 5040, कई बार पूछा गया है 5040। ये आपके आया था दिल्ली, यानी दिल्ली जो टीजीटी एग्जाम होता है पीजीटी का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है आपके, निम्न में से किसे प्लेटो शासक को निरंकुश शासक कहा है? तो वो आपके कॉल पॉपर को। ये आपकी स्कूल व्याख्याता 2004 में पूछा गया है। निम्न में से प्लेटो की रचना बताइए? तो आपके ये यानी चारों, ये रिपब्लिक, लॉज, स्टोमेस और अपोलॉजी, ये प्लेटो की चारों है, जिसमें आपके लॉज सबसे अंतिम लिखी गई और सबसे पहले स्टोमेस। फिर आपके प्लेटो की निम्न में से रचनाएं हैं आपके, ये देख लीजिए, द रिपब्लिक, द स्टेमेन, द लॉज, अपोलॉजी, मीनो, किटोर, सोफिस्टिक। प्लेटो ने किस शैली को द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी कहा है? तो वो आपके संवाद शैली यानी बातचीत की शैली होती है। प्लेटो ने सभी ग्रंथ संवाद या वार्तालाप शैली में लिखे गए हैं। प्लेटो ने संवाद शैली को द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी कहा है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये किसने कहा था? आपके प्लेटो ने कहा था कि राज्य एक विराट रूप की मतलब मनुष्य के रूप का है। ये कथन किसका है? जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते तब तक इस संसार के राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्यों को उनकी बुराई से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये आपके प्लेटो ने कहा था। और प्लेटो का हमेशा एक आदर्श था, दार्शनिक राजा। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना हेतु दार्शनिक राजा की सुझाव दिया। रिपब्लिक राजनीति विज्ञान की रचना नहीं अपितु शिक्षा पर अब तक लिखे गए ग्रंथों का सबसे सुंदर प्रबंध है। ये किसका कथन है? तो ये आपके रूसो का कथन है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सबसे बेहतरीन यानी बेस्ट ग्रंथ है। इसके बाद प्लेटो की रिपब्लिक प्रतिपादन न्याय सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है। तो न्याय क्या अर्थ है? आपके 2 नंबर, अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा करना। ये ठीक से दिख नहीं रहा है। अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, यानी जो आपको कार्य दिए गए वही अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करे, वही आपके न्याय है। प्लेटो ने रिपब्लिक ग्रंथ में 3 वर्ग बताए, दार्शनिक, सैनिक और उत्पाद वर्ग। ये 3 उन्होंने वर्ग बताए, दार्शनिक, सैनिक और उत्पाद वर्ग। फिर प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने कहा? दिया आपके कॉल पार्कर ने। सद्गुणी ज्ञान, ये कथन किसका दिया? आपके सुकरात का है। और इसी कारण सुकरात को फांसी यानी मृत्युदंड दिया गया इस कथन के कारण। सद्गुणी ज्ञान एक कथन प्लेटो के गुरु सुकरात का है। ये सूत्र प्लेटो के दर्शन के केंद्रीय विचार है। इस आधार पर रिपब्लिक में आदर्श राज्य की स्थापना की गई, क्योंकि सुकरात ने किसी भी ग्रंथ का निर्माण नहीं किया था। उनके जो शिष्य थे प्लेटो ने उन्हें उनके जो विचारों को व्यक्त किया था। फिर निम्न में से प्लेटो की रिपब्लिक का प्रथम पात्र नहीं है। तो आपके 30 नंबर पिटागोरस। ये आपके कुछ रिपब्लिक के बारे में बताए गए हैं। तो ये थे आपके कुछ प्लेटो के जो प्रश्न उत्तर। आगे मैं लूँगा आपके अरस्तु जो कि प्लेटो के गुरु थे, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, उनके बारे में जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। धन्यवाद।